अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एमरात। दोस्तों, पाकिस्तान के नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क यानी कि नेस्टेप में कुछ नए इक्विपमेंट को दिखाया गया है जो पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए डेवलपमेंट फेजेस में है। अब इसमें से एक एयर लॉन्च वेपन सिस्टम ऐसा है जिसको लेकर दो नरेशंस हैं या दो अजम्पशंस हैं। पहली अजम्पशन ये है कि ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। दूसरी अजम्पशन ये है कि ये एक स्टेल्थ क्रूज मिसाइल है जो कि एयर लॉन्च होगा। अब इसको देखते हुए कुछ ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान यूएस वाली टैक्टिक्स या यूएस वाली आइडियोलॉजी को अपना रहा है जो कि यूएस ने अपने जॉइंट एयर टू ग्राउंड स्टैंड ऑफ मिसाइल्स को इंडक्ट करते हुए अपनाई थी और पुराने क्रूज मिसाइल्स को रिप्लेस कर दिया था। अब वो टैक्टिक्स पाकिस्तान नेवी के लिए कितनी आम है उनको भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यहाँ आप पिक्चर में देख सकते हैं नेस्टेप की ये पिक्चर है जिसमें लाइटनिंग 1 जिसे डार्क ईगल भी कह दिया जाता है, ये एक लॉइटरिंग म्यूनिशन है पाकिस्तान ने डेवलप किया है जो खुद इंडिजिनसली, और उसके साथ एरो 1 नाम से एक वेपन सिस्टम है। अब एरो 1 को बहुत से लोग यहाँ अल-मुर्तजिज़ बेसिकली कह रहे हैं, लेकिन अगर आप अल-मुर्तजिज़ को गौर से देखें तो वो वेपन सिस्टम डिफरेंट है। अल-मुर्तजिज़ भी पाकिस्तान का फ्यूचर स्टेल्थ क्रूज मिसाइल होगा, लेकिन उसका डिजाइन कंप्लीटली डिफरेंट है, प्लस उसके लिए जो प्रपोज्ड कलर स्कीम है वो भी डिफरेंट है। एरो 1 को अगर गौर से देखा जाए तो ये एक स्टेल्थ एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल हो सकता है, प्लस ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल भी हो सकता है एयर लॉन्च। अगर इससे पहले बात की जाए कि पाकिस्तान एयरफोर्स किन एयर लॉन्च मिसाइल्स को यूज कर रही है तो उसमें राद और तैमूर आते हैं। राद के बारे में हम सब जानते हैं कि राद 1, राद 1A और राद 2। राद 2 की जो मैक्सिमम रेंज है वो ऑलमोस्ट 600 से 700 किलोमीटर के दरमियान है और ये स्टेल्थ क्रूज मिसाइल्स है, जबकि तैमूर उसी का ही एक कन्वेंशनल वेरिएंट है। जबकि राद क्रूज मिसाइल्स पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक कोर के अंडर आते हैं क्योंकि वो न्यूक्लियर पेलोड लेकर जाने के लिए डेजिग्नेट किए गए हैं। तो तैमूर की अगर बात की जाए तो ये भी अगेन एक स्टेल्थ क्रूज मिसाइल है, 290 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करता है, बट अगर इसके फ्यूचर में नए वेरिएंट्स आते हैं तो रेंज इजीली एक्सटेंड की जा सकती है। अब अगर आ जाए हम एंटीशिप डोमेन में तो वो एक सेपरेट डोमेन है जिसमें हम एंटीशिप क्रूज मिसाइल्स या प्लस एंटीशिप मिसाइल्स ओवरऑल यूज करते हैं। इनका यूज होता है पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी कोऑर्डिनेशन में, और फ्यूचर में अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होगा तो इंडिया अपनी नेवी को मूव करेगा, क्योंकि लास्ट टाइम वो अपनी एयरफोर्स को इस्तेमाल करके शौक पूरा कर चुके हैं और उनकी एयरफोर्स के साथ क्या हुआ है वो तो खैर पूरी दुनिया ही जानती है। अब अगर इंडियन नेवी मूव करती है तो वहां सिर्फ पाकिस्तान नेवी की सरफेस या सब सरफेस फ्लीट इनफ नहीं होगी, बिकॉज पाकिस्तान नेवी क्वांटिटेटिवली बहुत ही ज्यादा इंफीरियर हो जाएगी इंडियन नेवी के मुकाबले में। तो वहां जो मेजर पंच है वो पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी की कोऑर्डिनेशन है। पाकिस्तान एयरफोर्स यूज करती है C-802 एयर लॉन्च सबसोनिक क्रूज मिसाइल्स जो कि मैक्सिमम 180 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करते हैं, और दूसरा है CM-400 AKG। ये मल्टी मोड एयर लॉन्च हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसको पाकिस्तान इवन ग्राउंड टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए भी यूज करता है, और S-400 को डिस्ट्रॉय करने के लिए इसे ही यूज किया गया था। अब अगर इस न्यू मिसाइल सिस्टम को देखा जाए जो पाकिस्तान ने यहाँ डिस्प्ले किया हुआ है नेस्टेप में, तो ये चूंकि अभी अपनी डेवलपमेंट फेजेस में है तो इसके बारे में देखना दिलचस्प होगा कि ये स्टेल्थ क्रूज मिसाइल होगा या ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल होगा, बिकॉज इसके स्ट्रक्चर को देखकर दोनों चीजें पॉसिबल हैं। अगर तो ये एक एयर लॉन्च स्टेल्थ क्रूज मिसाइल है तो उसका फायदा क्या होगा पाकिस्तान को। अब मैं अगर आपको यूएस की डॉक्ट्रिन बताऊं तो यूएस ने AGM सीरीज के स्टैंड ऑफ म्यूनिशन बनाए जिनको नाम दिया गया जॉइंट एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइल्स। उनमें से मैं एक की मिसाल दे दूं तो AGM-158 जॉइंट एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइल ये वो। अब ये मिसाइल सिस्टम बेसिकली यूएस का वेरिएंट है राद क्रूज मिसाइल की तरह। 1000 किलोग्राम का इसका मैक्सिमम वेट है, अराउंड 450 किलोग्राम का वॉरहेड या बारूदी मवाद कैरी कर सकता है, और ये GPS इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम और इंफ्रारेड या इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल सीकर को यूज करता है। मतलब ये 3 किस्म की सेपरेट गाइडेंस को यूज करता है। अगर इसकी GPS गाइडेंस को जैम कर दिया जाए तो इसके इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम और इसका इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल सिस्टम वो इसे गाइड कर देगा, तो उस मामले में इसको एक एज रहता है। प्लस इसको डिजाइन बेसिकली इस तरह किया गया कि सी स्किमिंग ऑलरेडी कर रहा है, प्लस ये स्टेल्थ क्रूज मिसाइल है तो इसे देखना एनिमी के रेडार्स के लिए और ज्यादा मुश्किल हो जाता है, और हमने इंडिया के स्टेल्थ क्रूज मिसाइल की परफॉर्मेंस भी देखी है जो कि निस्बतन बेहतर थी। तो इवन मिसाइल सबसोनिक लेकिन उसकी स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स उसे बहुत ज्यादा डेडली बना देती हैं। अब यही चीज और यही कैरेक्टरिस्टिक्स आपको AGM-158 में देखने को मिलेंगी, और ये ऑलमोस्ट 370 to 400 किलोमीटर की रेंज भी आपको प्रोवाइड कर देता है। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में आप पाकिस्तान के इस न्यू वेपन सिस्टम को देखें तो पाकिस्तान का ये न्यू वेपन सिस्टम जो कि ऑब्वियसली 500 to 600 किलोमीटर या उससे
से ज्यादा की रेंज के साथ आएगा। और अगर हम इसे सबसोनिक स्टेल्थ क्रूज मिसाइल भी मान के चलें तो करंट C-802 मिसाइल से ये कई 100 गुना बेहतर होगा। अगर C-802 मिसाइल की रेंज देखी जाए तो ये 180 किलोमीटर के अराउंड है और ये मिसाइल 2007-2010 के ईरा में एक बहुत ही बड़ी डेटरेंस समझी जाती थी। बट आज के मॉडर्न वॉरफेयर में पहली चीज कि ये स्टेल्थ नहीं है, दूसरा इसकी रेंज भी सफिशिएंट नहीं है और आप इंडिया के जिन शिप्स को हिट कर सकते हैं अगर फ्यूचर में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो आपको डेटरेंस तो चाहिए। बगैर तैयारी के आप डेटरेंस की तवक्को नहीं कर सकते और जब डेटरेंस नहीं होगी तो फिर वही बात है कि है जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्गे मुफाजात, कि जब आप कमजोर होंगे तो हर बंदा ही आप पर चढ़ाई करेगा। तो उस डेटरेंस के लिए आपको लॉन्ग रेंज वेक्टर्स चाहिए। इवन दो कि CM-400 AKG का भी अगर पाकिस्तान कोई एक्सटेंडेड रेंज वर्जन एक्वायर कर सकता है तो पाकिस्तान को करना चाहिए। और अगर पाकिस्तान का ये मिसाइल सिस्टम एक लॉन्ग रेंज एयर लॉन्च हाइपरसोनिक मिसाइल होता है तो ये एक सोने पर सुहागा वाली बात होगी कि पाकिस्तान के पास ना सिर्फ एक्सटेंडेड रेंज होगी प्लस हाइपरसोनिक स्पीड होगी और ऑब्वियसली वो मैन्यूवरेबल तो होगा ही, बट स्टिल अगर ये एक स्टेल्थ सबसोनिक मिसाइल भी होगा फिर भी ये एक बहुत बड़ा खतरा पोज करेगा इंडिया के एयरक्राफ्ट कैरियर डिस्ट्रॉयर्स के लिए। जहां पाकिस्तान नेवी के लिए भी एक विंडो होगी कि उन्हें अगर अच्छी एयर सपोर्ट प्रोवाइड की जा रही है पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से तो वो एनिमी के उस बहुत ही बड़े नंबर्स को बेहतर तौर पर टैकल कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।